प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर की बच्चे और बचपन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे 4th इकाई शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत के हमने पिछले वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत हमने दो सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। पहला था निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत में लिखना भूल गया। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास का निरंतर विकास का सिद्धांत। सेकंड नंबर हमने निरंतर विकास सिद्धांत कि विकास कभी रुकता नहीं है, वो कभी तीव्र तो कभी धीमी गति से शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत वो अपने वृद्धि को विकास को दिखाता है। फिर है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। कौन था? विकास का विभिन्न गति का सिद्धांत कि विकास विभिन्न गति का विकास। इसमें हमने पढ़ा था कि किसी बालक के अंतर्गत जो विकास है वो कभी कभी तीव्र होता है या कभी धीमा होता है, परंतु इसमें कुछ बालक की लंबाई आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है और जो बालक छोटे होते हैं जन्म के समय उसका कद छोटा होता है और जन्म से जिनका कद बड़ा होता है वो बड़ा दिखाई देता है। ये इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे विकास क्रम का सिद्धांत। खंड नंबर कौन सा है? विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत आपने पढ़े होगा कि जब बालक किसी महिला के गर्भ में जब उसका विकास होता है, जन्म होता है, तो बालक 9 माह में परिपक्व होकर वह अपने प्रसव अवस्था के दौर पर अपना जन्म लेता है। परंतु गर्भावस्था से पूर्व मतलब उसके गर्भाशय में उस बालक का विकास किस प्रकार से होता है उसका विकास क्रम पढ़ेंगे हम। तो बताए हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधित विकास एक निश्चित क्रम में होता है। कौन सा? एक तो कौन सा है? गामक व भाषा संबंधी या भाषाई संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है, निश्चित क्रम में होता है। जैसे उदाहरण के लिए शैले ने भी कहा है या प्याजे ने भी कहा है कि प्याजे ने और शैले ने इन परीक्षणों के आधार पर कहा है कि जब बालक 32 माह मतलब 32 माह समझ तो कितने 32 माह मतलब 3 महीने, तो 3 महीने के अंतर्गत बालक जो होता है वो उल्टा कभी सीधा कभी उल्टा कभी सीधा इस माँ के गर्भ के अंदर वो होता रहता है, जिससे बालक माँ को महसूस होता है कि बालक अंदर मूवमेंट कर रहा है, हिल रहा है, और हिलने की वजह से बालक अपने आप में स्वस्थ रहता है। जब वो इसी प्रकार जब जन्म लेता है और जन्म होने के बाद सबसे पहले जो क्रिया करता है वो होता है भाषा, मतलब रोना। उसको सिर्फ रोना ही आता है। जब बालक जन्म लेता है तो बालक जन्म होने के बाद वो रोता है मतलब 3 माह वो गले में एक ऐसी प्रकार की आवाज निकालता है जिससे आज बोलते हैं कि एक आवाज देना करना, और 6 माह के अंदर वो आनंद की आवाज निकलता है। बोलते हैं कि जुमला देखकर हंसना, अपने बोलने पर वो देखता है इधर
प्रूव करता है। मतलब 6 माह के अंदर बालक जो है अनेक प्रकार की ध्वनि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और 7 माह के अंदर मतलब 7वां में जैसे वो बैठता है, 6 माह में तो ध्वनि सीखता है, और 7वें माह में वो जैसे बैठता है तो वो बालक, वो शिशु अनेक प्रकार के शब्दों के बारे में जानता है। जैसे रोता है तो पा 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 बोलता रहता है, कभी माँ माँ, कभी दा दा बोलता है। तो दा मतलब पूरा वर्ड नहीं बोलता, अक्षर का पहला वर्ड बोलना वो प्रारंभ करता है, शब्दों का प्रयोग करने सीख जाता है। फिर इसी क्रम के अंदर पढ़ेंगे विकास दिशा का सिद्धांत। कौन सा है? और कौन सा है? विकास दिशा का सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत। तो अगला पॉइंट है, 4th है, विकास दिशा का सिद्धांत। विकास का मतलब होता है दिशा, कि इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो अनुसार बालक का विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगर ये मैंने आपको 3-4 बार लिखवाए हैं कि विकास दिशा का सिद्धांत पढ़े, तो इसमें बताइए, सिद्धांत के अंदर बताया कि बालक का विकास जो सिद्धांत है वो हमेशा मस्तिष्क यानी सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है। जैसे अपने जीवन में अगर उदाहरण का हम देखते हैं, मैं एक समझाता हूँ कि अपने जीवन में प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठाता है। प्रथम जन्म होने के बाद में अपने इस बिस्तर पे बालक अपना सिर उठाता है, और पहले 3 माह में वह अपने नेत्रों में गति करता है। जैसे पहले सिर उठाता है, नेत्रों में बंद करना खोलना, बंद करना और खोलना, टिप टिप देखना, किसी वस्तु को देखना, टिमटिमाती वस्तु को देखता है तो एक ही नजर में देखता है, और नियंत्रण करना सीख जाता है कि वो क्या चीज चमक रही है। मतलब एक नजर से देखना। वो बालक जब तक उस वस्तु में तो क्रिया नहीं होती है तो बालक वहां से वो कभी आके हटाता नहीं है। और 6 माह के अंदर वह अपने हाथों की गति को अधिकार प्राप्त करने, नियंत्रण करना सीख जाता है। जो झुंझुना पकड़ना या दूध की वो बोतल जो होती है उसको पकड़ना, मुंह में रखना, इस प्रकार की क्रिया वो बालक अपने क्रिया में। और 9 माह के अंदर बालक सारा लेकर बैठता है। 9 माह यानी 1 साल भी नहीं होता, और 9 माह के अंदर बालक को हम सारा देकर बिठाते हैं, और 12 माह में वह स्वयं बालक बैठता है और घिसट कर आगे चलने लगता है। 1 वर्ष का होने पर, 1 वर्ष में 1 साल का होने पर उसके पैरों जमीन की सारा पैरों को उठाना, सिर को उठा पाता है। और 1 वर्ष के बाद बालक स्वयं खड़ा होता है, बैठता है, खड़ा होता है, चलता है। और 18 माह मतलब 1 साल 6 महीने होने के बाद बालक स्वयं चलना लगता है, बैठने लगता है। इस प्रकार हम देखें तो विकास का क्रम सिद्धांत एक समान होता है। तो बालक का जो विकास होता है वो किस ओर होता है, हमने विकास दिशा के सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा है। अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। कौन सा? एकीकरण का सिद्धांत में बताया गया कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग और फिरंग के अंगों को चलाना सीख जाता है। मतलब शरीर के संपूर्ण अंगों को वो चलाना या उस पर नियंत्रण करना सीख जाता है। उसके बाद उनका एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए पहले वह अपने हाथों को पकड़ना, उंगलियों को खींचना, फिर उंगलियों को छोड़ना, चलाना, खोलना, बंद करना, इस प्रकार वह अपने हाथों पर क्या होता है, नियंत्रण में एकीकरण करना सीख जाता है। जैसे कि हम पढ़ें तो एक बताया कि विकास में पूर्ण अंगों की ओर
और अंगों की और गति निहित होती है। मतलब जो हमारे शरीर में जो अंग होते हैं वो अपने आप में जब अपने आप से नियंत्रण में आते हैं और नियंत्रण से खुलते हैं। इस प्रकार विभिन्न अंगों का एकीकरण गति की सरलता का संभव होता है। हम कोई वस्तु देखते हैं, जाते पकड़ते हैं, हमारा मस्तिष्क जो है किस प्रकार काम करता है, हमारे शरीर के अंदर क्रिया किस प्रकार काम करती हैं, हम एकीकरण के माध्यम से। तो जब बालक जन्म लेता है या शिशु जन्म लेता है तो शिशु जन्म लेने के बाद में वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने अंगों पर, अपने शरीर पर, अपने भाषा पर, अपने कामुक क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करना सीखता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने जो अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत में हमने आज 3 टॉपिक पढ़े हैं, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने पाठ्य पुस्तक बच्चे और बचपन की जो नोटबुक है इसके अंतर्गत विकास क्रम को अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत को आप जरूर उतारें कि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप सभी को उतारना है। इसके जो आगे हैं अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत, इसके जो वाक्य हैं मैं अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही।